क्या हुआ था उस दिन 17 मार्च 1527 को तोपें, तलवारों और भालों से युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध भारत के इतिहास के उन युद्धों में से है जिसका गाथा अमर हो गई। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया ये युद्ध भारत में सदियों के मुगलों की स्थापना का कारण बन गया। बाबर वही शासक था जिसने कई छोटी छोटी लड़ाइयों में रियासतें जीती और अंत में पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाबर ने अपने पूर्वज तैमूर की विरासत को पूरा करने के लिए विजय अभियान शुरू किया था। 1524 तक वो पंजाब के क्षेत्र में अपनी शासन का विस्तार करने का लक्ष्य बना रहा था, लेकिन कुछ घटनाओं में उसे तैमूर के पूर्ववर्ती साम्राज्य की मूल सीमाओं में बहुत आगे बढ़ा दिया। लोधी वंश के तहत दिल्ली सुल्तान के पतन के विजय के नए अवसर प्रस्तुत किए गए। बाबर को दौलत खान लोधी ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। लगभग उसी समय राणा सांगा द्वारा गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया। राणा सांगा ने प्रस्ताव रखा कि जहां बाबर दिल्ली सुल्तान पर हमला करेगा वहीं राजपूत आगरा पर हमला करेंगे। हालांकि दौलत खान ने बाबर को धोखा दिया और सियालकोट में मुगल गोरी सैन्य को तोड़ दिया और लाहौर की ओर कूच किया, लेकिन दौलत खान पर मुगल भारी पड़ गए और मुगलों ने शहर के आसपास दौलत खान को हराया। उसके बाद बाबर पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी की सेना को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा, जिससे मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। 17 मार्च 1527 की ईस्वी के दिन था जब महाराणा राणा सांगा और बाबर का एक दूसरे के साथ भिड़ गए। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ खा मेवाती, मसीह चौधरी और एक इब्राहिम लोधी का भाई मैसूर लोधी भी डटे हुए थे। राणा सांगा की फौज का मुकाबला करने के लिए बाबर अपने लश्कर के साथ फतेहपुर सिकोरी के निकट खनवा जगह पर पहुंचा। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि बाबर ने खानवा के युद्ध में वो तरीका अपनाया जो इब्राहिम लोधी के खिलाफ किया था। युद्ध के दौरान मैदान में राणा सांगा की सेना वीरता से लड़ी और बाबर की 20,000 से अधिक सिपाहियों का जमकर मुकाबला किया। कुछ इतिहासकार का मानना है कि राणा सांगा ने ये लड़ाई काफ़ी हद तक अपने पक्ष में मोड़ ली थी, लेकिन अंत में बाबर ने गोला बारूद का जमकर इस्तेमाल किया, लड़ाई का रुख अपने पक्ष में मोड़ दिया, ये युद्ध जीत लिया। इस युद्ध में बाबर ने उन सभी को हरा दिया जिन्होंने उसे चुनौती दी। खानवा की लड़ाई में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान किए गए लाभों को एक साथ किया। राणा सांगा खानवा में उपनिवेश से बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया महागठबंधन टूटकर बिखर गया था। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कई राजनीतिक कारणों के माध्यम से राणा सांगा ने न केवल राजपूत कुलों का बल्कि अन्य अफगान प्रमुखों को से भी महागठबंधन बनाया, जिन्होंने इब्राहिम लोदी के छोटे बेटे महमूद लोदी को सुल्तान घोषित किया था। खानवा की लड़ाई का एक परिणाम ये भी था कि भारतीय महाद्वीपीय मुगल व अन्यथा की कई सेनाओं के तोपें युद्ध की आधार बन गई। जल्द ही भारत में अन्य राज्यों ने बारूद युद्ध में अपनी सेना को प्रतिष्ठित करने के लिए भाले के सैनिकों को किराए पर लेना शुरू कर दिया और कुछ ने अपनी तोपों का निर्माण भी शुरू कर दिया। इसके साथ ही युद्ध ने महाद्वीप की सेनाओं को पुराने युद्ध तरीके पे विराम लगा दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।